ओम नमो नारायण। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मार्कंडेय पुराण की अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज नवम दिवस की कथा, ऐसी अद्भुत पुराणों की कथा जिसके अंदर में मार्कंडेय मुनि नाना प्रकार के चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। पृथ्वी लोक के ऊपर उत्पत्तित नाना प्रकार के जीवात्माओं का वर्णन, उनके रूपण, परमात्मा के द्वारा की गई कृपा, उनकी अद्भुत कथाएं इन अध्यायों के रूप में पुराण के अंदर में महर्षि वेदव्यास जी ने संरचना करके इस पुराण को बनाया और उसका व्याख्यान सूत जी के द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को इन कथाओं का विवेचन किया गया है। अद्भुत रूप में नाना प्रकार की हमने कथाएं श्रवण की। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, मार्कंडेय मुनि कहते हैं कौष्टुक मुनि को कि आगंतुक नाम वाले ब्राह्मण जो अद्भुत सिद्ध योगी है, उस सिद्ध योगी के भाव को देखकर उसके मन में एक अभिलाषा आई कि पृथ्वी लोक का भ्रमण वो अपने पांव से करें, हिमाचल प्रदेश हिमालय की कलाओं की ओर वो बढ़े। वहाँ पे वर्तुनी नाम वाली अप्सरा मिली, विवाह का उसने भाव रखा। सिद्ध योगी ने मना कर दिया। काम आसक्त गंधर्व ने वह रूप बनाकर, ब्राह्मण रूप बनाकर उस वर्तुनी नाम वाली अप्सरा से विवाह किया। उससे एक अद्भुत पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम सुरोचिस हुआ, जिसको पुनः तदंतर में इन्हीं आगंतुक नाम वाले ब्राह्मण ने अद्भुत वरदान दिया। वेदों का ज्ञान, धनुर्विद्या का ज्ञान, नाना प्रकार का ज्ञान दिया। ये कथा अब तक हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें सूत जी ने कई बार बतलाया कि जीवात्मा क्या सोचता है और हो क्या जाया करता है, मन में कैसे कैसे उसके भाव होते हैं और हो कुछ और जाता है। उसकी अद्भुत कथाएं मैंने आपको प्रासंगिक रूप में सुनाया। अब उस सुरोचिस नाम वाले जो वर्तुनी और उस गंधर्व से उत्पन्न हुआ था, वो तदंतर में वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करता हुआ, नाना प्रकार के ग्रंथों का, पाठों का, अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त करता हुआ उन आगंतुक नाम वाले ब्राह्मण के कृपा पात्र बनता हुआ वो एक योग्य कुमार बन चुका है। एक बार तदंतर में वो सुरोचिस नाम वाला उस वर्तुनी अप्सरा का पुत्र एक वन के अंदर में भ्रमण कर रहा था, जो हिमालय के ही कंदरा के अंदर में थी। वहाँ पर में एक कन्या भागती हुई आई
और वो भागती हुई रोती हुई आकर उस सुरोचिस को कहती है कि हे वीरवर, तुम मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण संकट में हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो वो सुरोचिस कहते हैं कि देवी तुम कौन हो, किसकी तुम पुत्री हो और ऐसे भयभीत क्यों हो? तो कहने लगे कि देखो, मैं इंद्वी राक्ष नाम के विद्याधर की मैं पुत्री हूँ, मेरा नाम मनोरमा है। अद्भुत उन विद्याधर की मैं पुत्री हूँ। मेरी माता का नाम मरुंधमा है, जो अद्भुत नारी हैं, और मेरी एक मंदार विधार की कन्या विवारी मेरी एक सखी है, और दूसरी सखी भी है जिसका जो किसी ऋषि की पुत्री है, जिसका नाम कलावती है। तो उन्होंने कहा कि देवी, ये बात तो मुझे तुम्हारा परिचय से पता लग गया, लेकिन वस्तुत रूप में तुम इतनी भयभीत क्यों हो? इस प्रकार इस वन के अंदर में भाग क्यों रही हो? तुम्हें कौन मार देगा? किस चीज़ का भय है तुम्हें? कृपा करके विस्तार पूर्वक कहो। तो कहने लगी कि देखो, कैलाश पर्वत के तट पर एक सिद्ध मुनि तपस्या कर रहा था। वो तपस्या करते करते उसका शरीर दुर्बल हो गया था। उस दुर्बल शरीर को देखकर मेरी इन दोनों सखियों ने उस संत का उपहास किया, और संत को क्या कहा कि ये जो तुम इतना तपस्या करते हो और उससे तुम्हारे शरीर में इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जिसका भय तुम पूरे पृथ्वी लोक पर सबको दिखाते हो, ऐसी तपस्या का क्या लाभ? नाना प्रकार का उसने संत का उपहास किया, नाना प्रकार का उपहास किया। मैंने कई कथाओं में कहा है कि कभी भी देव निंदा, गौ ब्राह्मण संत निंदा से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि देव निंदा और गौ ब्राह्मण संत की निंदा जो व्यक्ति करता है, उसका पश्चाताप, उसका निवारण तो स्वयं ब्रह्मा जी भी मुख से नहीं बतला सकते। मैंने तो पद्म पुराण के अंदर में पढ़ा था कि जब भगवान श्रीमन नारायण उनके छाती के ऊपर में भृगु मुनि ने लात मारा था, तो भगवान श्रीमन नारायण ने स्वयं ही सर नीचे घुमा लिया था। वो इस चीज को दर्शाता है कि जो परमार्थ के कार्य के लिए एक संत बन चुका है, परमार्थ के लिए जिसने अपना घर परिवार कुल का त्याग कर दिया है, अगर ऐसे शुद्ध आत्मा को आप दुख अथवा ठेस पहुंचाओगे तो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। शास्त्रों में तो ये भी वर्णित है कि कभी किसी वैष्णव का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पृथ्वी के ऊपर में किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पता नहीं कब किसकी अंतर आत्मा में परमात्मा का पूर्ण रूप से वास हो और वो आपके लिए कुछ ऐसे भाव ला दे जिससे आपका विनाश हो जाए। इसलिए कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मेरा तो ये भी मानना है। अब उस मनोरमा के मुंह से सुना कि भैया फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो जो तपस्वी था वो बड़ा क्रोधी था, बहुत क्रोधी वो तपस्वी था। उसकी क्रोध की माया को देखकर उस संत ने, जिसका मेरी उन दोनों सखियों ने उपहास किया और मैं वहां पे चुपचाप खड़ी थी,
तो उस संत ने उठकर मेरी एक सखी को तो कुष्ठ रोगी बना दिया, दूसरी को क्षय रोगी बना दिया, और मेरे पीछे पिशाच एक राक्षस को छोड़ दिया। यहां पर सूर्य जी कहते हैं कि देखो, उस मुनि ने जो श्राप दिए हैं, यही वास्तविक श्राप लगते हैं निंदा करने वालों को। कभी भी आप किसी सनातन धर्म की निंदा कीजिए, गुरुजनों की निंदा कीजिए, संत की निंदा कीजिए, तो आपको ऐसे ही पाप का फल भोगना पड़ता है, ऐसे ही रोग आपको लग जाया करते हैं। इसलिए कि शास्त्रों में वर्णन है कि कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, सनातन धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरुजनों की निंदा नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकार से उस मनोरमा ने कहा कि हे वीरवर सरोचिस, अगर आप मेरी इस राक्षस से रक्षा कर दोगे तो मेरे पिता, जिनका नाम विद्याधर है, ऐसे विद्याधर जी को महात्मा वशिष्ठ जी के द्वारा नाना प्रकार की सिद्धियां प्रदान थी, नाना प्रकार की शक्तियां उन्हें प्रदान थी। उन सिद्धियों और शक्तियों के प्रभाव से उनको वो कहा था कि जब आप इसके योग्य हो जाओ, इसके साधन करने योग्य हो जाओ, तो इसका सदुपयोग करना। तो मेरे पिता ने उन सिद्धियों को, उन शक्तियों को मुझे सिखाया, और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप मेरे प्राणों की रक्षा कर दो तो वो सिद्धि और शक्तियाँ मैं आपको प्रदान कर दूंगी। अब इस प्रकार से उस मनोरमा ने सरोचिस नाम वाले उस वर्धनी के पुत्र जो उस अप्सरा से उत्पन्न था उनको कहा। उन्होंने कहा कि देवी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी नारी जाति का सम्मान करता हूँ, मैं तो तुम्हारी रक्षा वैसे भी करता, लेकिन वस्तुत रूप में फिर भी आपने आग्रह किया है तो मैं आपकी अवश्य रक्षा करूँगा। तो इतने पर मनोरमा कहती है कि प्रभु, मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरे को औषधीकरण की दिव्य सिद्धियाँ भी अद्भुत रूप में सिखलाई है, मैं वो सिद्धियों का भी ज्ञान आपको मैं प्रदान करूँगी आपके इस निर्मल स्वभाव के कारण। तो यहाँ पर सूर्य जी से वो ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु एक बात बतलाइए कि अभी तो रक्षा की भी नहीं है और इस प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त करने का आश्वासन दिया जा रहा है, इसका क्या महात्मा है। तो वो कहते हैं कि देखो, जहाँ पर सद्भाव होती है, सद्कामना होती है, दूसरों का जो अहित नहीं सोचता है, उसको परमात्मा पहले ही रिद्धि और सिद्धि दोनों प्रदान कर देता है। जहाँ पर दूसरों का अनिहित, दूसरों के क्षति, दूसरों की निंदा का भाव होता है, वहाँ पर जीवात्मा चाहे कितना भी सक्षम क्यों ना हो, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। अपने किए गए पुण्य प्रतापों के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो ही वो आगे बढ़ेगा तो उसके वो दोष उसके पांव पकड़कर खींच के पीछे ले आएंगे। अब इतना जब मनोरमा नाम के उस विद्याधर की कन्या ने इतना कुछ जब बतलाया, तो सरोचिस, जिनके पास में एक धनुष था, उस धनुष के ऊपर में बाण का संसाधन किया, और उसके बाद में वो वहाँ पर खड़े हो गए और उस राक्षस की वहाँ पर में बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक राक्षस भागता हुआ आया। वो राक्षस जब भागता हुआ आया तो सरोचिस ने हाल उस राक्षस को कहा कि भैया, जल्दी से तुम अगर अपने जान
और प्राण की रक्षा करना चाहते हो तो इस कन्या को छोड़ दो और अन्यत्र किसी स्थान पर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा मरना सत्य है। तो वो राक्षस कहने लगा कि महात्मन, मैं तो मरने के लिए ही यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा मरने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि महाराज पहले आप मुझे बाण मारो, सुरुचिस आप मुझे बाण मारो, उसके बाद मैं अपने पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाऊंगा। अब उस सुरुचिस नाम को ये नहीं पता लगा कि भैया ये यहाँ पर मैं मरने के लिए ही आया है। अब सुरुचिस जी ने कुछ नहीं सुना, एक तरफ मनोरमा और उनकी सखियों को देखा और दूसरी ओर उस राक्षस को देखा जो हाथ जोड़कर खड़ा है। उन्होंने बाण का अनुसंधान किया और उसको, राक्षस को, उस बाणों से उसके शरीर को भेद दिया। शरीर के अंदर में बाण जो ही लगा, प्राण पखेरु उस शरीर से निकले और एक अद्भुत गंधर्व का रूप बन गया। अब उन्होंने पूछा कि भैया आप कौन हो, अब आप अपनी बताओ। तो वो कहने लगे कि हे महात्मन, अब आपको मैं बतलाता हूँ। मैं पूर्व जन्म के अंदर में एक अत्यंत ज्ञानवान और भाव और सनातन धर्म का नाना प्रकार से निंदक एक जीवात्मा था, जो मैं दुर्जन का कार्य करता था। उस अधम योनि के अंदर में मैंने नाना प्रकार के ब्राह्मणों की निंदा की, नाना प्रकार के सनातन धर्म के कार्यों में विघ्न बाधा उत्पन्न किए। वैष्णव जनों का मैंने बहुत बार दिल दुखाया, बहुतों को कष्ट दिया। जितने पाप कर्म होने चाहिए थे वो सारे पाप कर्म मैंने किए, तो लोगों ने मुझे त्याग कर दिया। तब मैं अपनी उस प्रवृत्ति को लेकर, उस आचरण को लेकर मैं आगे बढ़ता एक मुनि जो अमित तेजस्वी थे, जिनका नाम था ब्रह्ममित्र, ऐसे मुनि जिनका नाम था ब्रह्ममित्र, वो मुझे और मेरे स्वभाव को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि भैया उस जन्म में तुम्हारा नाम क्या था? तो उन्होंने कहा कि उस जन्म में मेरा नाम यही मनोरमा का जो पिता का नाम है वही मेरा नाम था, विद्याधर मेरा नाम था। मनोरमा बड़े आश्चर्यचकित के साथ देखने लगी कि विद्याधर तो मेरे पिता का नाम है। तो उन्होंने कहा कि हाँ देवी, तुम्हारे ही पिता वाला नाम मेरा नाम था विद्याधर। अब मैंने क्या किया कि वो ब्रह्ममित्र नाम के जो योग्य, वो ब्राह्मण थे, जो मुनि थे, वो अपने गुरुकुल के अंदर में औषधीकरण की शिक्षा को वो दे रहे थे। चरक पद्धति का ज्ञान वो अपने गुरुकुल के अंदर में शिष्यों को दे रहे थे। तो कई बार मैंने उन अष्टांग योग वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस मुनि के पास में कई बार गया, लेकिन वो मुनि बड़े ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले थे, अमित तेजस्वी थे। वो मेरे विशुद्ध भाव को नहीं समझ पाए और मेरे पापी कर्मों को देखकर, मेरे दुर्जन स्वभाव को देखकर उन्होंने मुझे उसका ज्ञान नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि इस ज्ञान को सीखने के लिए मुझे कोई भी कर्म करना पड़े तो मैं उस कर्म को करूँगा। अब मैंने क्या किया कि उस गुरुकुल में जहाँ पर वो ब्रह्ममित्र नाम के वो ब्राह्मण देवता उन औषधीय करणों का ज्ञान जो अपने शिष्यों को देते थे, उस जगह पर मैं छुप छुप कर उनके ज्ञान को सुनता रहा।
उनके दिए हुए ज्ञानों का अध्ययन मैं करता रहा छुप छुप कर। अब उसका क्या प्रभाव हुआ कि मैंने वो सारा का सारा ज्ञान सीख लिया। मैंने वो सारा का सारा ज्ञान सीख लिया। एक दिन उस ब्रह्ममित्र नाम वाले उस मुनि की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, और मेरे ऊपर जब उसकी दृष्टि पड़ गई तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने मुझे श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से छुप छुप कर दानवों के भांति तुमने इस ज्ञान को श्रवण किया है, अध्ययन किया है, ये ज्ञान अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, और ये ज्ञान तुम्हारे पास नहीं रहेगा और तुम राक्षस की योनि में चले जाओगे। अब जब उस मुनि ने मुझे श्राप दे दिया तो मैंने उन मुनि के चरण पकड़ लिए। उन मुनि के जब मैंने चरण पकड़े तो उन मुनि ने बार बार मेरे ओर देखकर और मेरे उस विशुद्ध भाव को देखा कि पहले जो मैंने पाप कर्म किए सो किए, अब मैं परिवर्तित हो चुका हूँ। तो उस विशुद्ध भाव को देखकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये तुम्हारा ज्ञान वशिष्ठ मुनि को मिलेगा, और वशिष्ठ मुनि अपना ये ज्ञान तुम्हारे नाम से ही एक और ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, उसको ये ज्ञान दे देंगे, और वो ज्ञान का बखान वो अपनी कन्या को देगा, और जब उसका बखान होगा तो तुम राक्षस देह में आओगे, और राक्षस देह की योनि में जब तुम आओगे तो वहाँ पर में एक अप्सरा का पुत्र मिलेगा जो तुम्हें उद्धार कर देगा इस अधम योनि से, और इस अधम योनि को छोड़कर इससे तुम्हारा शरीर निकलकर गंधर्व रूप लेगा और तुम मुक्त हो जाओगे। अब इस श्राप के अंदर में भी वरदान दे दिया उस मुनि ने। यहाँ पर कहते हैं कि सूत जी से ऋषिगण पूछते हैं कि कैसे दयालु होते हैं संत। मैं आपको बतलाऊं, एक हमारी श्रद्धालु है छत्तीसगढ़ के अंदर में, बड़ी अद्भुत श्रद्धालु है। उस श्रद्धालु ने मुझे कहा कि पंडित जी, संतों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद का प्रभाव कितना होता है वो मैंने आजमाया है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने किस प्रकार अनुभव किया है। तो कहने लगे कि पंडित जी, मेरे पति और मुझ पे 19 वर्ष का एक साथ दोनों के ऊपर में शनि की अंतर्दशा चली। ये कोई बनाई हुई कथा नहीं है, जीवंत लोगों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अभी भी वो श्रद्धालु है, दैनिक रूप में ये कथा को सुनती है। जब ये कथा का प्रसारण होता है तो लाइव अथवा डी लाइव जैसे भी उनको सुलभ होता है तो वो इस कथाओं को सुनते हैं और बीच बीच में कुछ अपने भाव रखते रहते हैं। कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो इन कथाओं को सुनते हैं और बीच बीच में अपने भाव रखते हैं, और जिनका भाव मुझे अच्छा लगता है तो मैं कभी कभी उन भावों को आप लोगों के साथ साझा भी कर लिया करता हूँ। तो ये भाव उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो कहने लगे कि पंडित जी, हम दोनों के अंतर्दशा में 19 वर्ष के लिए शनि की प्रविष्टि, गुरु नीच में, जिसके फलस्वरूप धन का अभाव, नाना प्रकार के उपाय कर लिए, किसी का दिया हुआ धन भी नहीं टिक रहा था, बहुत कर्ज हो गया था। कभी कभी तो दिल करता था कि इस धन का अभाव जिसने हमारे जीवन के ऊपर में इतना प्रभाव डाल दिया है, तो आत्मदाह करने का मन करता था। फिर मैंने उनको पूछा कि फिर
आपने क्या किया? तो कहने लगे कि पंडित जी महाराज, कई बार मन में ऐसे ग्लानिन भाव आए, बहुत बार दिल किया कि इस शरीर का विसर्जन कर दे, लेकिन बच्चों की शक्ल की ओर देखते और मन कहता कि ना, आत्मदाह से बड़ा पाप और कोई नहीं है। बहुत शनिवार के व्रत रखे, शनि का दान किया, बृहस्पति भगवान की खूब पूजा की, माँ भगवती लक्ष्मी की बड़ी आराधना की, लेकिन जब तक वो कल्प ना बीते तब तक कृपा कैसे हो। और हमारे जब तक कर्म अडिग थे तब तक हमारे ऊपर में उन व्रतों का प्रभाव भी पड़ता, तो कैसे पड़ता। तो मैंने उनको पूछा फिर, तो कहने लगे कि पंडित जी बड़ा मन दुखी हुआ, बहुत उपाय किए, बहुत सारे व्रत अनुष्ठान किए। एक दिन दिल में आया कि प्रभु हमने बहुत कुछ किया, अब कुछ बचा नहीं। तो घर मन जब उचाट हो गया घर से, तो हम दोनों पति पत्नी और बच्चों ने विचार किया कि एक बार हम लोग वृंदावन घूम आए। मैं क्या, अच्छा। तो वो कहते कि पंडित जी हम लोग वृंदावन में गोवर्धन के अंदर में आए, रात्रि को हम परिक्रमा कर रहे थे, रात्रि परिक्रमा कर रहे थे, ग्रीष्मकालीन का ही समय कल्प था। रात को परिक्रमा जो लगती है उस परिक्रमा को हम लोग लगा रहे थे। तो परिक्रमा में बहुत सारे लोग चल रहे थे, हम भी उनमें चल रहे थे। परिक्रमा तो क्या करेंगे, अपने दुखों को सोच रहे थे कि क्या दुख परमात्मा ने दे दिया, उस दुखों को ध्यान करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। तो हमारे से आगे एक साधु भगवा वस्त्र पहनकर वो भी परिक्रमा कर रहा था। तो उसको परिक्रमा करते करते मैंने क्या देखा कि पंडित जी उनके पाँव के किसी भाग से रक्त बह रहा था। शायद कोई कंकर लग गया हो या कांच लग गया हो या कुछ कोई कांटा चुभ गया हो, लेकिन वो संत, वो साधु इतना भाव से भरा हुआ था, परमात्मा के उस नाम संकीर्तन से भरा हुआ था कि उसको वो रक्त और वो पीड़ा नज़र नहीं आ रही थी, वो चले जा रहा था। एक संत कहते हैं कि आओ रंग लो इस जीवन को हरि नाम संकीर्तन से, जिसमें कोई दुख ना बचे, कोई शोक ना बचे, जीवन की कोई अभिलाषा ना बचे, कोई चाह ना बचे, किसी चीज़ को पाने की इच्छा खत्म हो जाए। ऐसा हरि नाम का उस नाम संकीर्तन को अपने जीवन में रस रूप में भर लो, जिसके बाद किसी चीज़ की पाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। वो कह रहे कि पंडित जी वो संत उसी प्रकार का। वो कह रहे कि आपके मुँह से मैंने 2-4 दिन पहले वो कथा सुनी थी पद्म पुराण के अंदर में कि संतों की बड़ी महिमा है, गुरुजनों की बड़ी महिमा है, और भी कई संतों के मुख से सुना, कई गुरुजनों के मुख से सुना था, कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं था। वो कह रहे कि वो मैंने देखा तो मैंने अपनी स्त्री की ओर देखा कि देखो संत के पाँव से रक्त बह रहा है और वो कितना भाव के साथ चले जा रहा है, उसे पता ही नहीं लग रहा, इतना भाव के अंदर में वो भरा हुआ वो संत है कि उसे अपने पाँवों की पीड़ा भी नज़र नहीं आ रही। इसको सुनकर मेरी स्त्री ने कहा कि संत के पाँव में ज़्यादा ही लगता है रक्त बह रहा है। मेरी स्त्री ने अपनी चुन्नी का एक कोना को फाड़ा और मैंने उस संत को रोका, फटाफट जल से पाँव धोया, पास के दुकान से एक बीटाडिन लिया और एक पट्टी ली और उसके ऊपर में मेरी पत्नी ने वो फाड़ा हुआ अपनी चुन्नी का कोना बांध दिया और उस संत ने एक आशीर्वाद दिया कि जाओ, जो तुम दुख से भरे हुए थे, जिस कष्टों से भरे हुए थे, वो अब तुम्हें कोई दुख नहीं देंगे। और वो संत ऐसा कहकर वहाँ से वो चले गए। और उस दिन जब हम लोग परिक्रमा कर कर अपने घर पे आए, उसके बाद से पंडित जी हमारे जीवन में धन की प्रविष्टि होनी शुरू हो गई।
मेरे को सुन के बड़ा हर्ष हुआ कि लोग मानते तो हैं। मुझे बड़ा सुन के हर्ष हुआ कि मैंने कहा कि संतों की महिमा अद्भुत है, उसने प्रत्यक्ष देख लिया विश्वास करके। देखो, मैं कई बार कहता हूँ कि मानो तो पत्थर में भगवान, ना मानो तो भगवान सामने खड़े हैं, आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, उसमें पत्थर ही नज़र आ रहा है। उस सरोचिस नाम वाले उस अप्सरा के पुत्र ने उस गंधर्वों की वार्ता को सुनकर, उनकी बात को सुनकर बड़े गदगद हुए। गदगद होकर उन्होंने कहा कि महात्मन, अब आप अपने लोक को जाओ, मैं अपने लोक को चलता हूँ। जब वो चलने लगे तो वो गंधर्व कहने लगा कि महात्मन, वो जो मेरा औषधीकरण की जो विद्या थी, वो इस मनोरमा नाम वाली कन्या के मुख से सुन लो और इसकी दोनों सखियों को ठीक कर दो। अब उस विद्या को उसने सुना, उसका संसाधन किया और उस विद्या से उन दोनों, उनकी सखियों को ठीक कर दिया। जब उन दोनों को ठीक कर दिया तो मनोरमा समेत उन तीनों ने कहा कि हे सरोचिस, हम तो केवल आप ही से वर्ण करेंगे, हम केवल और केवल आप ही को प्राप्त करेंगे। अब आपने हमारा एक की जीवन रक्षा की है, दूसरे को आरोग्यता दी है, दो को। तो जीवन रक्षा जो करे, जो आरोग्यता दे, जो मन में शांति दे, वही पति हो सकता है। आप पति हुए हमारे। फिर उन सब लोगों ने मिलकर उन गंधर्व के पुत्र स्वरोचिस से उन तीनों कन्याओं का विवाह हुआ है। उनसे नाना प्रकार के पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बड़े भाव और अच्छे रूप से वो स्वरोचिस वहाँ पर में अपने राज्य का भार देखते, सर्वत्र नाना प्रकार की सुख शांति वैभवता को देखते, उस प्रदेश के अंदर में शांति और मर्यादा को प्रतिष्ठा करते। अब इस प्रकार से बहुत समय कल्प बीता तो यही स्वरोचिस नाम वाले उस गंधर्व के पुत्र और उस वर्थुनी नाम की अप्सरा का पुत्र एक बार वन के अंदर में भ्रमण करने लगे तो उन्होंने देखा कि एक मृग के पीछे कुछ सिंह पड़े हुए हैं। एक मृग के पीछे कुछ सिंह पड़े हुए हैं। तो उन्होंने उन सिंहों को बाणों से रोका तो उस मृग ने बोला, मानवों की भाषा को रूप लेकर बोला कि हे सरोचिस, आप उन सिंहों को क्यों रोक रहे हो, हमें काल के मुख में जा लेने दो। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि एक बात बतलाओ, कोई किसी को चाहे और वो व्यक्ति उसे ना मिले तो उस व्यक्ति के लिए मर जाना और जीना क्या बराबर है? तो सरोचिस कहने लगे कि नहीं नहीं, अगर कोई किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह करे, कोई भक्त अगर परमात्मा के अंदर में सच्ची निष्ठा और उनसे स्नेह बांध ले और परमात्मा उसकी ओर ना देखे, ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है जिससे आप अत्यधिक स्नेह करो और वो आपकी ओर ना देखे, ये बात असंभव है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सरोचिस, यही हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन है? तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तुम मुझे, उनको जो रोका है उस बाण से तुम मुझे ही मार दो या मुझे सिंहों के पास छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति मुझे मिलेगा नहीं और जब वो मिलेगा नहीं तो मैंने जी के भी क्या करना है,
इससे अच्छा मर जाना है। तो स्वरोचिष ने बोला कि बताओ तुम किससे इतना प्यार करती हो जो तुम्हें नहीं मिल रहा है? तो उन्होंने कहा स्वरोचिष हम आप ही से बड़ा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे से? तो कहना हाँ। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं लेकिन मैं तुम्हें सब प्रकार से जानता हूँ। हमें इस मानव शरीर में लगता है कि कभी परमात्मा ने हमें देखा नहीं है, हमने परमात्मा को नहीं देखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमात्मा हमें हर जन्मों में, हर रूपों में, हर कालों में, सुख में दुख में वो हमें देख रहे हैं, बार बार संभाल दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमें कोई भी नहीं देख रहा है, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। अरे दुख के घड़ी में अगर कोई हाथ लेकर खड़ा है वो और कोई नहीं, वो परम पिता परमात्मा ही आकर हाथ पकड़ रहा है। जीवात्मा की औकात नहीं कि किसी की कोई रक्षा कर दे। अब उस मृग की बात को सुनकर स्वरोचिष के मन में बड़ा भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नहीं देखा लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। स्वरोचिष जी का पूरा चरित्र वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि जब तुम ये भी जानती हो कि मेरी 2 शादी हो गई हैं, कुछ बच्चे भी हैं, और तुम पशु हो और मैं मानव हूँ, तो ये मानव पशु से विवाह करेगा कैसे? उन्होंने कहा कि विवाह ना भी करो, एक बार गले तो लगा लो। तो उन्होंने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जो ही उन्होंने उस मृगी को गले से लगाया तो वो सिंह गायब हो गए और वो मृग एक नारी का रूप लेकर प्रकट हुई, जिनका नाम वन देवी था, जिनको सूर्य नारायण भगवान ने आदेश दिया था कि ये स्वरोचिष नाम वाले उस गंधर्व से आपका वरण होगा और उससे एक मनु उत्पन्न होगा जिसका नाम स्वरोचिष मनु होगा और वही इस कल्प की सृष्टि को चलाएगा। तो इस प्रकार से ये स्वरोचिष मनु की कथा है जिसके द्वारा उस कल्प के सृष्टि चली, सप्तऋषियाँ बदले, इंद्र आदि बदले, वो कल्प बीता, अच्छे से अद्भुत रूप में हुआ। इतनी कथा सुना देने के बाद कौष्टुक मुनि ने मार्कंडेय मुनि को हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन, क्या हर मनवंतर के अंदर में जो नए नए मनु हुए हैं तो क्या उनकी अलग अलग कथाएं हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य वचन, उनकी अलग अलग कथाएं हैं जो मैं आपको धीरे धीरे करके सुनाऊंगा। ये स्वरोचिष नाम वाले मनु की कथा आपको मैंने सुनाया है। आगे और जो मनु हुए हैं उनकी कथाओं का मैं धीरे धीरे विवरण करूंगा। इसी प्रकार से अद्भुत कथा सुनाऊंगा। एक आप सब लोगों को एक सूचना दूं। एक बड़ी अद्भुत हमारी श्रद्धालु थी, बहुत अद्भुत श्रद्धालु, जिसका पीछे बुधवार को निधन हो गया। अभी मैं उनके शोक सभा से आया, पीछे वो बड़े बीमार थे तो उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे अपने घर पे बुलवाया। बड़ी श्रद्धा रखी उसने मेरे अंदर में। परमात्मा उसको सदगति दे, अपने परम पद में दे। उस माता जी ने अपने जीवन काल में 50 वर्षों तक पूर्णमासी का व्रत किया लगातार। उस माता जी ने कई बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं को एक अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक नाना प्रकार संतों वैष्णवों के द्वारा सुना है। मेरे द्वारा 7 पुराणों की कथा को सुना। ये मार्कंडेय पुराण वो नहीं सुन पाए,
इससे पहले तक की सारी पुराणों की कथा मेरे द्वारा उन्होंने सुना। तो जब वो जाने लगे तो मन उनका बड़ा विचलित था। रो रही थी, उनकी पुत्रियां भी वहीं पे थी। तो उन्होंने कहा मेरे को कि पंडित जी अब हम बच के आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, मेरे को तब ये नहीं पता था कि किसी गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे हैं। मैंने उनको बोला कि माता जी आप दुखी क्यों हो रही हो? परमात्मा की कृपा से 80-82 साल की आयु आपकी हो गई है। अभी आपके पति समक्ष खड़े हैं। बड़े भाग्यशाली वो नारियां होती हैं हमारे सनातन धर्म में जो पति के सामने में मरती हैं। पति के सामने में उसका शरीर विसर्जन होता है। बड़े भाग्यशाली वो महिलाएं होती हैं, वो भाग्यशाली वो माता है। तो मेरे पास रोकर कहने लगी कि पंडित जी अब हम बचेंगे नहीं। तो मैंने उनको बोला कि माता जी बचेंगे नहीं, अब बचकर करना क्या है? तो उनके आंसू वहीं पे रुक गए। कहने लगे कि क्या मतलब? मैं क्या, बहुत समय कल्पों तक आपने परमात्मा का नाम संकीर्तन किया है। इस वार्ता की साक्षी उनकी बड़ी बेटी हैं, वो वहीं पे विद्यमान थे। बहुत समय कल्पों तक आपने नाम संकीर्तन किया, परमात्मा की बड़ी पूजा पाठ किया। सनातन धर्म के अंदर में, इस समाज के इस मंदिर के अंदर में बड़ी श्रद्धा रही है। हम जैसे ब्राह्मणों के प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा और सद्भावना रही है। आप दुखी क्यों होते हो? दुखी मत हो। और मैं तो कई बार कहता हूँ घबराओ मत, ध्यान करो उस परम पिता का। ओम नमो नारायण का सद्भावना से नाम संकीर्तन करो, उसका संकीर्तन करो, भय को अपने मन से उतारो, कुछ नहीं होगा। आंसू उनके रुक गए। हॉस्पिटल में गए, ट्रीटमेंट हुई, बीमार हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि इन्हें घर पे ले जाकर ही इनका औषधीकरण कराइए। कैंसर की बीमारी पूरे शरीर में फैल गई थी। ऑक्सीजन जब वो प्राप्त कर रहे थे तो मैं उनके घर पे गया उनको मिलने के लिए, उनकी पुत्री के यहाँ पे। मैंने उनको देखा। जब मैं अंतिम बार उन्हें देख के आया तो उन्होंने मेरी आंखों की ओर देखा और कहने लगी कि पंडित जी मैंने अब डर छोड़ दिया, आपकी बात मेरे मन में बैठ गई है, मैंने डर छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि और जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन अब मैं डर नहीं करूंगी। परमात्मा के घर तो कल भी जाना था, आज भी जाना है, हर कल भी जाना है। अब मैं जाके ही जो मेरे भाग्य अनुसार, कर्मा अनुसार जो दिन मुझे मिले हैं उसको भोग कर मैंने परमात्मा के ही घर जाना है। और उस गंतव्य के लिए आपके बताया हुआ तरीका मैंने मन में मान लिया है। ओम नमो नारायण का अद्भुत नाम संकीर्तन कर रही हूँ मन ही मन। मेरा मन भरा आया उनकी बातों को सुनकर। मैंने उनको बोला कि आप दुखित मत हो, जो करेंगे प्रभु नारायण आपके लिए अद्भुत रूप से करेंगे। मैं मिल के आया। मंगलवार को उनकी बड़ी पुत्री से मेरी रात को बात हुई कि माता कैसी है, और बुधवार को वो शरीर को त्याग करके परम पद को प्राप्त करते हुए अपने धाम को वो पहुँचे। तो ऐसी दिवंगत आत्माओं के लिए जिसने इस मंदिर, हम ब्राह्मण समाज के साथ में 22 साल गुजारा, मैं उस दिवंगत आत्मा के लिए परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हे नारायण भगवान, उस दिवंगत आत्मा को सद्गति देना, अपने चरणों में जगह देना, उस
माता ने जिसने आप में इतनी श्रद्धा की, इस सनातन धर्म के अंदर में इतनी श्रद्धा की, इन ग्रंथ भगवानों के अंदर में इतना विश्वास किया, गुरुजनों ब्राह्मणों के अंदर श्रद्धा और विश्वास किया, प्रभु उस श्रद्धा का मान रखना, इस ग्रंथों का मान रखना और इस सनातन धर्म की श्रद्धा के मान रखना और उसे सद्गति देना। इस व्यास गद्दी के ऊपर से मैं उसके लिए, उस पवित्र आत्मा के लिए यही कामना करूंगा कि परमात्मा उसे सद्गति दे जहाँ भी वो हो, और जिस भी भाव में ये कथा को वो सुन रहे हों उसको ये सद्कामना मेरी पहुँचे और परमात्मा के चरणों में उन्हें शरण मिले। तो इस प्रकार से ये स्वरोचिष नाम वाले मनु की मैंने आपको कथा सुनाई है, जो मार्कंडेय पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। और मैं अपने उन सभी श्रद्धालुओं को कहता हूँ, दुख जीवन का एक हिस्सा है जो ज़रूर आएगा और उसके साथ हमें रहना पड़ेगा, लेकिन उस दुख के अंदर में एक परमात्मा की कृपा किरण भी होगी, जो वे पुराणों की कथा रूप में होगी, नाम संकीर्तन के रूप में होगी, गुरुजनों के आशीर्वाद कृपा पात्र के रूप में होगी। तो उसको ग्रहण करते रहना, चिंतित कभी मत होना, ये ध्यान करके रखना कि इस सनातन धर्म की कृपा, इन पुराणों की कथा की कृपा और संत महामुनियों के वाणी की कृपा से आपका सदा सर्वदा कल्याण ही होगा, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो जाए, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। तो इन वाणियों के साथ आज की कथा का समापन करते हैं और आप सब लोगों को पुनः पुनः मैं ये कहूँगा कि जो मैं हर कथा में कहता हूँ, आज 7-8 महीने से कहता आ रहा हूँ कि चिंतित मत होना कोई भी मेरी श्रद्धालु, क्योंकि जितना आप इस कथा को ध्यान से सुनते हो उतना ही मैं भी अपने उन सभी श्रद्धालुओं का ध्यान करता हूँ और प्रभु से उनके प्रति निवेदन करता हूँ कि हे परमात्मा, जो जिस भाव लेकर इन कथाओं को सुनता है उनके भाव को पूर्ण करना, और जब उनकी आयु पूर्ण हो, अपने कर्म फल उनके पूर्ण हो जाएं, तो उन्हें अपने चरणों में स्थान देना। ओम नमो नारायण।